बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, घर का डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि सेहतमंद बच्चे की पैदाइश के लिए हामला ख़वातीन के लिए ग़िज़ाएँ कि यानी वो दौरान हमल क्या क्या खा सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, दौरान हमल ख़वातीन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इनके खाने में वो तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा शामिल हों जो बच्चे को मुतवाज़न तरीके से बढ़ने में मदद दें, और इस बात का भी इत्मीनान कर लें कि ये अज़्ज़ा हमारे लिए बच्चे को मुनासिब सेहत फ़राहम कर रहे हैं। ख़ुसूसन माँ बनने वाली ख़वातीन को मुतवाज़न ग़िज़ाई अज़्ज़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फ़ैट्स शामिल हैं। इन अज़्ज़ा को हासिल करने के लिए सब्ज़ियाँ और फलों की बहुत सी वैरायटी मिल जाएंगी। बाद माहिरीन तब ने बेतहाशा और ज़रूरत से ज़्यादा खाने को मुज़र सेहत करार दिया है। बेहतर खाने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा खाने में खाया जाए। ज़ैल में आपके लिए कुछ हदायत दी जा रही हैं। ख़वातीन को दौरान हमल रोज़ाना सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनसे आपको काफ़ी मकदार में विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। एक दिन में तकरीबन 5 फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। खा लें या फिर इनका जूस पी लें। सब्ज़ियों को धोकर उबाल लें या फिर खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। डबल रोटी, आलू, ब्रेकफास्ट, सैलरीज, चावल, पास्ता और नूडल्स में भी काफ़ी मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से आपकी कार्बोहाइड्रेट ग़िज़ा की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आप इन चीज़ों को रोज़ाना अपने खाने में ज़रूर खाएँ ताकि आपके जिस्म में दूसरी ग़िज़ाओं के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स की कमी पूरी होती रहे। दूसरी ग़िज़ाओं की तरफ प्रोटीन भी एक अहम ग़िज़ा है। प्रोटीन को हासिल करने के लिए आप गोश्त, मछली, पोल्ट्री, अंडों और बीन्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन गोश्त को खाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इसमें गाय या बकरी का जिगर शामिल ना हो। हर रोज़ अपनी ग़िज़ाएँ थोड़ी बहुत प्रोटीन पर मबनी ग़िज़ाएँ भी ज़रूर शामिल करें। डेयरी फूड्स जिनमें दूध, चीज़, दही और क्रीम वगैरह शामिल हैं हामला ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आपके जिस्म को कैल्शियम और दूसरी अहम ग़िज़ाई अज़्ज़ा फ़राहम करती हैं जिनको बच्चे की ज़रूरत होती है। अगर मुमकिन हो तो ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं जिनमें चिकनाई की मकदार कम हो, जैसे बगैर क्रीम के दूध और दही वगैरह इस्तेमाल करें। हेमोग्लोबिन में आयरन की मकदार सबसे ज़्यादा होती है। हेमोग्लोबिन खून के साथ मिलकर पूरे जिस्म में ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। इसके साथ साथ आयरन भी जिस्म के हर सेल्स को ऑक्सीजन बाहम पहुंचाते हैं। इसके लिए इन ख़वातीन को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिनमें आयरन की मकदार ज़्यादा हो, जैसे खुश्क बीज और खुश्क फल, आड़ू वगैरह। अगर आपको बेहद भूख महसूस हो तब भी स्नैक्स का इस्तेमाल ना करें। इससे आपके जिस्म में चिकनाई की बढ़ जाने का इम्कान ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसी ग़िज़ाएँ लेने से एहतियात करें। हमल के दौरान जो भी खाएं और पिएं, इस बात का एहतियात करें कि बगैर जाने हर चीज़ का इस्तेमाल खाने में ना करें, क्योंकि इसका असर आपकी सेहत पर और आपके बच्चे की सेहत पर पड़ेगा। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की मालूमाती वीडियो? मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।